ओम शांति। सो ब्लेस्ड बाबा ने इतना ज्ञान हमें दिया है, हमें इसके लिए चुना है और आज दिवाली का एक्चुअल मीनिंग हमें पता चला। सो वांट टू शेयर दैट इन डिटेल, उसको पूरा को रिलेट करके फिर समझने की कोशिश करें, बहुत आनंद आएगा। स्टार्टिंग में तो किमी दी ने जो है वो मेडिटेशन करवाई कि हमने अपनी नैया जो है अपने मांझी बाबा के हवाले कर दी है। उनके हाथ में है हमारी नैया, हम तो बस पीछे बैठ के आनंद ले रहे हैं। उस मांझी ने मेरी नाव को संभाल रखा है, तो मुझे कोई भी चिंता नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, कोई भी भय नहीं। हमें बस अपनी जर्नी का आनंद लेना है और वो मांझी ही जाने सारी जिम्मेदारी। सो सुपर्ब। ओके। और मैं लाइट जो है वो आनंद में हूँ और खुश हूँ। परम ज्योति ने हमारी ज्योति को प्रज्वलित रखा है, रोशन कर दिया है, हमारी आत्मा का दीप जला दिया है। ओके। ओम शांति। टाइटल है दीप राज एंड दीप रानियों की कहानी। दीप राज मीन्स बाबा एंड दीप रानियाँ मीन्स हम आत्माएं। आज सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के मालिक दीप राजा। सर्व मीन्स सबसे सुपीरियर, चैतन्य मीन्स जागती ज्योत, अलाइव। अविनाशी मीन्स कभी विनाश ना हो, जिसका कभी ख़त्म ना हो। दीपकों के मालिक दीप राजा मतलब जो सर्व चैतन्य मीन्स टोटली अलाइव, हमेशा रहने वाले दीपकों के मालिक दीप राजा बाबा दीप रानियों से मिलने आए हैं, क्योंकि आप सभी संगम युग की रानियां एक दीप राजा से लव लगन लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। मतलब हम सब आत्माएं जो बाबा से प्यार कर रहे हैं, आप सभी संगम युग, ये युग कौन सा चल रहा है? संगम युग। संगम युग की बाबा हमें रानियां कहते हैं। एक दीप रात से लव लगन लगाने वाली, मतलब सिर्फ बाबा से प्यार करने वाली, लगन लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, सच्ची सीताएं हो। हम क्या हैं? बाबा की सच्ची सीताएं, मतलब सिर्फ बाबा से प्यार। एक राम, एक राम है हम सब सजनियों का। बाप के साथ सदा रहने वाली हैं हम, मतलब हर वक्त हमारी स्मृति में बाप रहते हैं। राम ने सीता से रावण को बचाया, सुना है ना हमने भक्ति मार्ग में। इसका क्या मतलब है? मतलब मैं आत्मा सीता हूँ, ठीक है ना। सदा परमात्मा के साथ हो जाएं, जितने हम बाबा के समान हो जाएं उतने बाबा के समीप हो जाएं। रावण क्या? हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर के पुराने संस्कार। सो राम ने, बाबा ने सीता को रावण से बचाया। मतलब हमारे पुराने जो संस्कार विकार हैं उनको बाबा ख़त्म कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। और मैं आत्मा सदा परमात्मा के साथ हो गई, मतलब हम बाबा के साथ एक हो गए। जितने समान हुए, मतलब जितने बाबा के गुण धारण किए उतने उनके नज़दीक जाते गए। जब मैं राम के समान हो जाऊंगी तो रावण ख़त्म, तो मैं राम के साथ हो जाऊंगी। मतलब जब हमारे सारे रावणी विकार ख़त्म हो जाएंगे तो हम बाबा के समान हो जाएंगे और राम के साथ हो जाऊंगी। मतलब बाबा हमें अपने साथ ले जाने आए हैं ना। तो जैसे ही हमारे कलयुगी संस्कार सारे ख़त्म होंगे, सतयुगी स्टार्ट होंगे, तो हम बाबा के साथ हो जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे। बाबा कहते हैं माला के रूप में आपका गायन हो रहा है। माला से पहले दीपराज एक दीपक से अनेक दीपक जगाते हो। मतलब दिवाली पे हम बड़ा दीप जगाते हैं ना, उसके बाद उससे छोटे 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 दीपक जलाते हैं और पूरी एक लाइन लगा लेते हैं दीपकों की, मतलब पूरी माला की तरह। तो हमारा ही गायन है वो। यानी बाबा हैं दीपराज, बड़े वाले दीपक। उन्होंने हमारी आत्मा की ज्योति जो बुझी हुई थी विकारों में, उसको जगाया और
हम हमको बाबा ने जगाया, हमने आगे औरों को जगाया। सो दीपक से दीपक से दीपक से दीपक जलता गया, सब आत्माओं की ज्योति जगती गई। हम फिर हमसे और जलते हैं। एक दीपक से आप अनेक जगमगाते हो। मतलब इस बार सच्ची दिवाली हमें खुद से औरों को दीपक जगाना है, सबको ज्ञान देना है बाबा का। आपका यादगार आज दिन तक मनाया जा रहा है। मतलब ये दीपावली हमारा ही यादगार है, क्योंकि हर जो साइकिल ख़त्म होती है फिर रीस्टार्ट होती है, तो वही सेम चलता जाता है। तो हमारा ही पिछले जन्म का यादगार है कि हमने अपने रावण को ख़त्म किया और राम से एक हो गए। एक दीपक से हमने अनेक दीपक जलाए। दीप माला को देख के उमंग आता है कि मुझे दीपक के ये यादगार हो चुके हैं। मतलब हमें दीपों को देखकर याद आता है कि ये हमारे ही यादगार हैं। खुश होते हो या अपने को उसमें देखते हो? मतलब हम सिर्फ दिवाली के जैसे अब तक करते थे, दिए देखकर खुश होते थे। अब हम क्या है, उन दीपों में खुद को देखेंगे, ये हमारे यादगार हैं। जानते हो, मैं इस माला में ही हूँ दीपक। मतलब वो माला जो दीपों की है, हम उसी के दीपक हैं। दीपमाला दिवस विशेष आत्माओं के संगठन का यादगार है। मतलब जो दिवाली है, दीपमाला दिवस कहते हैं ना उसे, तो वो हम विशेष आत्माओं के संगठन में, विशेष आत्माएं सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएं, उसका यादगार है। मतलब एक दीप से अनेक जगह, बहुत सारे हो गए ना, अनेक दीपक संगठित रूप में जगते हैं तो माला सजती है। मतलब ढेर सारे दीपक, अनेक दीपक, ढेर सारे दीपक संगठित, मतलब एक एक साथ, एक जा रूप में जगते हैं तो माला सजती है। मतलब दीप माला। एक दो दीपक से माला नहीं जगती। मतलब दूर दूर एक दो दीपक रख देंगे तो उससे एक से दूसरा तो नहीं जगेगा ना। जैसे हमें मिला, हम औरों को क्यों दें? अपना दिन मना रहे हो दिवाली, सो बहुत अच्छी मुरली है, कंप्लीट सुनिएगा। चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हैं। मतलब एक दीपक तो एक आर्ट है ना, हमने दीपक जलाया, वो चैतन्य तो नहीं है ना, उसमें लाइफ तो नहीं है ना। हम क्या हैं? चैतन्य दीपक। चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए, मतलब हमें बाबा ने जगमगा दिया है अपना ज्ञान देके। विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हो, मतलब सबको वो रोशनी दे रहे हो। दूसरा यादगार अपना देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। यानी अपना यादगार देखकर हम खुश हो रहे हैं, वाकई बहुत खुश हो रहे हैं। चमकती हुई दीपक की लौ मिसल दिखते हो। मतलब दीपक जो है हमारा बुझा हुआ तो नहीं है ना, चमक रहा है ना। सो निराकारी आत्मा एंड भविष्य दिव्य स्वरूप यादगार लक्ष्मी। ठीक है, यानी हमारी जो निराकारी आत्मा है वो हम दिए के रूप में जलाते हैं, तो निराकारी आत्मा का ज्योत जगी वो इंडिकेट करता है। और हम लक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि राम ने सीता पे जीत पा ली और जो है राज मिला, और जो है इसीलिए हम दिवाली मनाते हैं। फिर लक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं? लक्ष्मी का इसलिए पूजन करते हैं क्योंकि बाबा संगम युग ये वाला और सतयुग दोनों को मिला के ये दिवाली यादगार है। यानी हमारा क्या है टारगेट? लक्ष्मी बनना। मतलब वो दिव्य गुण हमें वापस धारण करके वापस देवी देवता बना रहे हैं बाबा, वो हम ही थे। सो हमें लक्ष्मी बनना है, ये यादगार है। इसलिए हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी माने देने वाली। तो हम अभी बाबा के बच्चे सबको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करेगी। मतलब आगे जाके देवी देवता बनेंगे यही लोग जो बाबा से जुड़कर ज्ञान ले रहे हैं और सतयुग में बाबा के साथ जाएंगे। सब तो नहीं जाएंगे ना। निराकार साकार यादगार। सो निराकार मतलब दिया, आत्मा की ज्योत जिसका कोई आकार नहीं है, शेप नहीं है। और साकार मतलब लक्ष्मी, देवी देवता, उनकी दोनों का कंबाइन यादगार है दिवाली। लक्ष्मी यादगार एक तरफ
एंड धन देवी दाता, संगम युग का यादगार, ज्ञान धन देते हैं। मतलब एक तो हमने लक्ष्मी यादगार कर लिया, लक्ष्मी माता, ठीक है ना, मतलब ज्ञान देने वाली, सब कुछ देने वाली। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं हम, धन की देवी है, मतलब वो संगम युग का यादगार है। जैसे हम अभी सबको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान धन दे रहे हैं ना हम सबको, इसलिए वो उसका यादगार है। तो लक्ष्मी का भी डबल रूप है। संगम युग जो अभी चल रहा है, ठीक है ना, कलयुग और सतयुग के बीच का युग, जब बाबा ज्ञान देते हैं, पे अविनाशी देवी दिखाया जाता है, देने वाला। मतलब संगम युग पे देवी दिखाया जाता है, यानी देने वाला, सबको हम ज्ञान दे रहे हैं ना। और सतयुग में धन की ज़रूरत नहीं, दाता की निशानी, धन देवी, संगम युग। अच्छा, हाँ, लक्ष्मी माता को धन देने वाली देवी दिखाया जाता है ना, तो धन देने वाली मतलब ज्ञान देने वाली, तो वो ज्ञान धन, ठीक है ना, तो वो धन अभी हम दे रहे हैं ना सबको। तो ये अभी संगम युग का यादगार है, क्योंकि जब सतयुग आएगा तो सभी आत्माएं जो जो ज्ञान लेकर सतयुग में जाएंगी, वो तो धन से भरपूर होंगी ना, तो किसी को ज़रूरत ही नहीं होगा तो हम कैसे देंगे। इसलिए तो वो संगम के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। जो हमारा कर्तव्य है, ज्ञान लिया है, वो औरों को देना। श्री राम अयोध्या आए, ताजपोशी हुई। सतयुग में पहले, अच्छा, अब एक और इंडिकेशन क्या है दिवाली का, श्री राम अयोध्या आए, ताजपोशी हुई। मतलब हमने अभी नवरात्रों में अपने विकारों को ख़त्म किया, फिर दशहरे में हमारा रावण जला, उसके बाद अब दीपावली में हम ताजपोशी होगी ना। जैसे राधा और कन्हैया जो हैं वो छोटे थे, ठीक है ना, वो बड़े होकर लक्ष्मी बने, और सतयुग में, ठीक है ना, तो उनकी सेरेमनी होती है, यानी राम सीता परफेक्शन स्टेज में आ गए, तो उसकी भी एक इंडिकेशन है ताजपोशी एंड दाता। मतलब लक्ष्मी दाता और राम सीता की, लक्ष्मी ताजपोशी हुई तो वो हो गया ताजपोशी, ठीक है ना। इसके भी दो मीनिंग है, दोनों को मिलाया, क्योंकि संगम तो छोटा सा युग हो जाता है ना, छोटा उतना महान कर्तव्य, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है सबको ज्ञान देना। महान स्थिति, हमारी स्थिति बाबा का ज्ञान लेकर दिन ब दिन ऊंची उठती जा रही है ना। और महान प्राप्ति, कितना हमें सुख आनंद और प्यार मिल रहा है बाबा से, सबसे, ठीक है ना। और महान अनुभव, रोज़ बाबा कितने प्यारे अनुभव करवाते हैं, हम बाकायदा भगवान को महसूस करते हैं जैसे हमसे बातें कर रहे हों, कितना हमें सुख आनंद मिलता है। तो संगम युग तो श्रेष्ठ हुआ ना, महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति और महान अनुभव। संगम के बाद सतयुग जल्दी आता है, तो चित्र एंड चरित्र मिला दिया, ठीक है ना। अब चित्र मीन्स इमेज और चरित्र मीन्स उनका एटीट्यूड, वो मिला दिया। दाता चरित्र संगम युग का, ठीक है ना। अब जो दाता मीन्स देने वाली लक्ष्मी माता, वो संगम युग का चरित्र है, करेक्टर है, ठीक है ना। और दीपमाला आपके डबल रूप का यादगार है, यानी दीपों की माला, मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी मीन्स दाता, दीप मीन्स एक जगह दूसरे जगह ज्ञान। विधि बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न है, मतलब तरीका अलग अलग है, मिक्स कर दिया है। अच्छा, अब हम और क्या करते हैं दिवाली पे, पुराने जो हमारे खाते अकाउंट होते हैं बिजनेस के, उनको ख़त्म करते हैं और न्यू बनाते हैं ना, न्यू फाइल, न्यू फाइनेंशियल ईयर कहते हैं दिवाली पे, ठीक है ना। तो अब ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, मतलब हमारे जो अब तक के पूरे संस्कार चले आ रहे हैं 63 जन्मों से, उन सब संस्कारों को हमने ख़त्म कर दिया, तो हमारा पुराना खाता ख़त्म, अब हमारा नया खाता शुरू हुआ है, जब हमारे सतयुग के गुण हैं हम में, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ क्या है, दीपमाला में न्यू वस्त्र विधि पूर्वक पहनते हैं, यानी नए वस्त्र पहनते हैं ना, हम दिवाली पे नए कपड़े पहनते हैं। यहाँ का हिसाब चुकतू, मतलब पुराना जो खाता था वो ख़त्म, अब जो है हम संगम युग में आ गए, मतलब हमने
अपने आप को सतयुगी बना लिया। अब क्या होगा, हम फिर वापस घर जाएंगे बाबा के पास, फिर वापस आते हैं और दोबारा से एक्ट करते हैं। जैसे ड्रामा होता है ना, इसी तरह हर 5,000 साल के बाद फिर रिपीट होता है, फिर 5,000 साल के बाद रिपीट होता है। तो फिर हम वापस एक्ट करने आ जाएंगे, नया खाता शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब तो हम नए कपड़े इसके यादगार में पहनते हैं कि ये पार्ट हमारा पूरा हुआ, अब फिर हमें नया पार्ट शुरू होगा, फिर सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ठीक है, रामलीला हर साल हम दिखाते हैं ना, ठीक है ना, तो पाठ बजाने हर साल दिखाते हैं ना कि रामलीला का पाठ, तो मतलब हर साल वो रिपीट होता है सेम, फिर संगम युग आता है, फिर बाबा आते हैं, फिर ज्ञान देते हैं। संगम का यादगार क्या है, पुराना भूल, नया जन्म, संबंध, नया कर्म। मतलब पुराना हमने अब सारा संस्कार भुला दिए, ठीक है ना, अब हमारा नया जन्म है, मीन्स एक पुराने विकारों से हम बाहर निकल के आए हैं, कितना आनंद और खुशी में है इस कलयुग में होते हुए भी। ठीक है ना, तो वो हमारा नया जन्म हुआ। नया संबंध मीन्स बाबा के साथ, एक बाबा दूसरा ना कोई, दूसरा हमारे ब्राह्मण परिवार जो हैं, ब्रह्मा कुमारी वगैरह जो भी हैं, मीन्स संग वैसा ही रंग। और नया कर्म, कर्म अब हमारे श्रेष्ठ हो गए हैं, एक एक चीज़ हम सोच सोच के करते हैं, पुराना खाता ख़त्म, कार्मिक अकाउंट पुराना ख़त्म, क्योंकि हमारा अब बाबा से ही रिलेशन है ना, तो हम और किसी से तो कार्मिक अकाउंट बना नहीं रहे, तो पुराना खाता ख़त्म, सारे रिश्ते संबंध बाबा से, तो कार्मिक अकाउंट बाबा से। और बाबा तो एक एक चीज़ का अनेक ट्रिपल ट्रिपल क्या अनलिमिटेड करके वापस देता है ना, एक का 1000। सो न्यू कर्म हम श्रीमद अनुसार करते हैं, वो हुई सत्युग की निशानी, मीन संगम और सत्युग का मिक्सचर, उसकी यादगार बनाते हैं दिवाली। दोनों समय की विधियों को मिक्स कर दिया है। अब जो नए वस्त्र पहनते हैं उसका और क्या है, मतलब गोल्डन वस्त्र सतोत्थान भविष्य में धारण करेंगे। मतलब भविष्य में जब सतयुग आएगा तो हमें गोल्डन वस्त्र बाबा देवी देवता वाले देंगे, भविष्य में धारण करेंगे। अभी तो बाबा कहते हैं चत्तियों वाले हैं ना, मतलब हम सबकी एनर्जी कम है, अंदर विकार भरे हुए हैं, तो ये पुराने वस्त्र छोड़कर हमें नए वस्त्र मिलेंगे। धारण का यादगार, देव आत्मा बन सुनहरी सोने तुल्य शरीर, में सोने जैसा हमारा शरीर होगा, हर सुख होगा, आनंद होगा। आज की दुनिया में लोग क्या करते हैं, वो बन नहीं सकते, क्योंकि 5 तत्व तो सब डिप्लीट हो गए हैं ना, हर किसी की एनर्जी कम हो गई है, तो यादगार के तौर पर स्थूल न्यू वस्त्र पहन खुश हो जाते हैं। मतलब नए कपड़े सिलवा लेते हैं ना, यही वाले कि यही पहन के खुश हो जाते हैं हम लोग। तो हमें वो गोल्डन वस्त्र लेने हैं, सत्युगी बनना है। 1 दिन खुशी या 3 दिन, यहाँ के लोग तो ये न्यू कपड़े पहन के 1 दिन या 3 दिन दिवाली मना ली, खुशी हो गई। पापा कहते हैं आप तो अविनाशी खुशी मनाते हो, अनेक जन्म मनाते रहेंगे। मतलब 21 जन्मों का बाबा वर्षा दे रहे हैं ना, सत्युग त्रेता का, सुख आनंद का कोई दुख नहीं, तो अनेक जन्म मनाते रहोगे। पहले विधि पूर्वक जलाते थे अखंड के बजाय, बुझने नहीं चाहिए। अच्छा, अब पहले क्या करते थे, बाबा कहते हैं अखंड दीप जलाते हैं ना दिवाली को, बुझना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए बुझना नहीं चाहिए, मतलब मुझ आत्मा की जोत बुझनी नहीं चाहिए। विधि से तरीके से आवाहन के अभ्यास में रहते थे। आवाहन मतलब बुलाना भविष्य को, सत्युग को, उसमें विधि पूर्वक तरीके से रहते थे। अब क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बल्ब जला देते हो, दीपमाला नहीं मनाते, मनोरंजन है। मतलब अब उसका पूरा मतलब तो हम लोग भूल गए हैं ना, हम सिर्फ टाइम पास करके बस मनोरंजन कर देते हैं, एक इंजॉयमेंट पर्पस हो जाता है बस। आवाहन की विधि साधना समाप्त हो गई, मतलब पूरी उसका तरीका, उसकी साधना वो खत्म हो गई। स्नेह समाप्त हो, स्वार्थ रह गया है, धन बढ़ जाए। मतलब अब पहले लोग क्या करते थे, सच्ची में प्यार से प्रीत से भगवान को बुलाते थे, आवाहन करते थे, दिल से प्यार करते थे। अब क्या करते हैं, पैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए तो मैं वो चढ़ा दूंगा, वो मिल जाए वो चढ़ा दूंगा। तो भगवान भी समझते हैं ना, बाबा कहते हैं अब सिर्फ स्वार्थ रह गया है और स्नेह खत्म हो गया है। इस स्वार्थ से, भावना नहीं, कामना से करते हैं, मतलब भाव खत्म हो गया, अब कामना है हमें, इच्छा, तो प्योरिटी भी ख़त्म हो गई हमारी।
पवित्रता, रहस्य समाप्त, रीति रस्म रह गए। मतलब उसका जो मेन रहस्य है, हमें अब तक नहीं पता था ना कि ये मतलब है दिवाली का, वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ रीति रस्म के तौर पर चलो भाई दिवाली मनाओ, पूजा करो, लक्ष्मी का हो गया, माता धन दो, माता सब कुछ दो। यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास नहीं आती। मतलब लक्ष्मी रूप जो है, यथार्थ दाता रूप धारी, मतलब देने वाली लक्ष्मी माँ यथार्थ सच में। मतलब हम खुद ऐसे बन जाएं कि औरों को दें। यथार्थ दाता रूप धारी, हम वो रूप धारण नहीं करते ना, तो वो सच में नहीं आती लक्ष्मी। धन भी खला आता है, काला आता है स्ट्रेस के साथ। मतलब आजकल तो पैसा भी एक स्ट्रेस का हो जाता है ना, ज़्यादा हो, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम, दूसरा दूसरा जो भी। देवी नहीं आसुरी धन आता है, मतलब कामना से करते हैं तो आता है, तो वो भी आसुरी धन आता है। खुशियाँ नहीं देता, जितना ज़्यादा उतने दुख परेशानियाँ। लेकिन आप सब यथार्थ विधि से आवाहन करके, देवी पद का आवाहन करके देवी देवता बन दीपावली बनाने आए हो। सो शोक वाटिका हम कहते हैं ना, रावण ले गया सीता को शोक वाटिका, मतलब वहाँ दुख होता है। कमज़ोरी विकारों के विषभूत होते हैं। अच्छा, फिर हमने स्व पे राज्य किया, अपने पे राज्य किया तो विश्व राज्य हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इसमें विनाया जी ने बहुत अच्छी सुनाई है, वो भी बता देती हूँ। इस दिवाली मैंने नए कपड़े परिधान करूँगी, जिसमें वो सारे मोती और सोने के गहने जो मुझे भगवान ने दिए हैं वो पहनूँगी और अपनी सोल की पहली दिवाली मनाऊँगी। आज मुझे इस त्यौहार का नया अर्थ मिला है, जिससे मैं अब से मनाऊँगी। हर दिन हर पल ये दिया जलाऊँगी, सुंदर विचारों की मिठाई खाऊँगी और बांटूंगी भी। अपनी ही पहचान होने की खुशी में उन बुरे विचारों के फटाकों के रूप में जला दूंगी। मतलब पुराने सारे ख़त्म, अपने इस नए रूप को लक्ष्मी जी के रूप में देख दिवाली का सच्चा समाधान सबको बताती हुई दिवाली की सबको शुभकामनाएं। ओम शांति। ज्ञान का ढेर डाल के खुद रोशन होना है, औरों को भी रोशन करना है, सबको ये रोशनी फैलानी है। ओम शांति।